हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी इन केस वेयर अ पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड। जब एक पार्टनर एडमिट होता है बेटा, तो उसके लिए दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं। एक, उसे अपनी कैपिटल लानी पड़ती है। कैपिटल के रिगार्डिंग ये क्लियर है कि इसकी पेमेंट उसे करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कैश पेमेंट करे चाहे वो बैंक के थ्रू पेमेंट करे, ये करनी ही करनी है उसे। जो सेकंड आइटम उसे लानी पड़ती है वो होती है बेटा गुडविल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक पार्टनर आता है किसी फर्म में तो कैपिटल तो नेसेसिटी है उसकी, क्योंकि उसे पार्टनर बनना है, लेकिन जो गुडविल है वो डिपेंड करता है। गुडविल के रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये कैश पेमेंट हो या ना हो, ये आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। कैश पेमेंट में भी हो सकती है और मे नॉट भी। तो अपने आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोई पार्टनर आता है अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं। देखो बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। जब आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना आ गया तो उसका मतलब ये हुआ अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये चीज़ बेटा आपने लास्ट चैप्टर में भी सीखी थी और इस वाले चैप्टर में मैंने आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना सिखा ही दिया है, तो आप इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। अब नीड क्यों है सेक्रीफाइसिंग रेशो की। देखो बेटा, जब नया पार्टनर आया अपने साथ कैपिटल लाया, तो कैपिटल तो उसकी एक तरीके की लायबिलिटी जो उसने प्रोवाइड की फॉर बीइंग अ पार्टनर, ठीक है, वो हमारे लिए वो लायबिलिटी ही क्रिएट होती है। जब भी कभी पार्टनर रिटायर होगा तो हमें उसे वो रिटर्न करनी पड़ेगी। लेकिन जो गुडविल होती है, गुडविल एक्चुअली में बेटा देखो, जब जो दो पार्टनर या तीन पार्टनर जो पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने उस फर्म के लिए जो मेहनत की है उसका रिजल्ट उनकी गुडविल है। नाम तो तभी बना होगा जब उन्होंने मेहनत की होगी। तो पार्टनर को उनकी मेहनत के लिए जो पेमेंट करनी है दैट इज़ गुडविल। पार्टनर्स को जो भी शेयर उसका बनेगा गुडविल का वो लेकर आएगा, वो किसके पास जाएगा, वो उन पार्टनर्स के पास चला जाएगा जिन्होंने मेहनत करके वो गुडविल अर्न की थी। वही उनके लिए उनका जो बेनिफिट होगा वो वही होगा, ठीक है बेटा। तो वो किस रेशो में उनके पास जाए, वो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की। अब हमें करना क्या है, आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्रीज बता रही हूँ बेटा। जनरल एंट्रीज क्या होंगी, व्हेन अ पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब एक पार्टनर गुडविल लाता है कैश में तो उसकी फर्स्ट एंट्री होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो कैश में सिर्फ कैपिटल नहीं लाया, वो गुडविल भी कैश में लाया। तो जब वो गुडविल कैश में लाया है उसकी आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखना बेटा, हमेशा जब कैश में गुडविल आती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपका यहाँ पर अमाउंट से ये 1 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल लाया है एंड 20,000 गुडविल, देन 1,20,000 इज द कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो आप इसकी यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर इन कैश।
क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक हमारा नया पार्टनर आया और हमारे लिए क्या लेकर आया है? कैपिटल और गुडविल। तो कैपिटल तो उसकी कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज मेंटेन रहेगी। हाँ, ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशो। एडमिशन के केस में गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किस रेशो में बांटे, और वो अक्सर भूल भी जाते हैं। कुछ ओल्ड में बांट जाते हैं, कुछ न्यू में बांट जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें ना ओल्ड रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ना न्यू रेशो में करनी है, हमें हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में करनी है। और वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको यहाँ कैलकुलेट करके शो भी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप भी शो करेंगे। अब ये पहले मैं बताती हूँ आपको गुडविल जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। आप यहाँ पर दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में? ओल्ड में, न्यू में, कौन से रेशो में बेटा? अभी बताया था ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। नेक्स्ट वन जो आता है बेटा वो एक कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है वो हर केस में अप्लाई हो, वो डिपेंड करेगा। जब कभी उन्होंने बोला है तो करना है, नहीं बोला तो नहीं करना है। अब क्या बोलेंगे वो बोलेंगे पार्टनर हैज़ विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल। पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो अब क्या होगा बेटा? व्हेन पार्टनर हैज़ withdrawn the amount of goodwill। इन पार्टनर्स को ये गुडविल मिली थी, इनके अकाउंट क्रेडिट हो गए थे। जब पार्टनर कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, और जब पार्टनर कोई चीज़ पे करते हैं या विड्रॉ करते हैं, जब भी कभी उनके अकाउंट से कोई चीज़ डिडक्ट होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं बेटा? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब टू में आपका क्या आएगा बेटा? कैश और बैंक। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टनर जब विड्रॉ करेंगे तो वो अब उनके बैंक अकाउंट में गए होंगे ना पैसे, जो भी, या फर्म में उनके अकाउंट में गए होंगे, वो अपने अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये गिवन हो तो ही आपको करना है, अगर गिवन नहीं है तो आपने नहीं करना है। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ, कैसे कैसे आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट करके दिखानी है। ये देखिए बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted C as a partner for 1/5 शेयर। मैंने आपको बताया था बेटा, आपने जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। उसमें न्यू रेशो के अकॉर्डिंग फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली from A and B।
जो कि उसने एक्वायर किया इक्वली ए और बी से। अब क्या करना है बेटा, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी ₹1,50,000। कितनी गुडविल लेके आया है? 1,50,000। एंड कैपिटल ₹5 लाख। कैपिटल कितनी लाया है? 5 लाख रुपए वो। तो अब आपसे बोला गया है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है बेटा तो आपने क्या करना है, आपको क्लियर है यहाँ पर कि आपने करनी है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कौन सी करेंगे आप, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया था फॉर्मेट, हम उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। आपकी पहली जर्नल एंट्री मैंने क्या बोली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नए पार्टनर का नाम हमें यहाँ पर पता है सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या लिखना है यहाँ पर, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी कभी पार्टनर अपनी गुडविल कैश मिलाएगा तो आपको यहाँ क्या दिखाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, कैश में आपने यहाँ शो करना है कितना अमाउंट जो वो कैपिटल में लाया है प्लस जो वो गुडविल के लिए लाया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बेटा। ये हमें कहाँ से पता चला, 5 लाख रुपीज़ और 1,50,000। ये क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली कि सी लाया है 1,50,000 अमाउंट ऑफ गुडविल। एक चीज़ और बता दूं बेटा आपको, क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि गुडविल इज़ वैल्यूड। वैल्यूड बोला है तो इसका मतलब है उसमें पहले आप सी का शेयर निकालो। सी का शेयर निकालने के बाद क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर गिवन है कि वो लाया है, ब्रॉड वर्ड यूज़ किया गया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए या गुडविल के लिए या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दे तो क्लियर ही है कि वो कैश ही है मतलब। लेकिन अगर गुडविल बोला और बोला सी ब्रॉट 1,50,000 एज गुडविल एंड 5 लाख एज कैपिटल, तो ब्रॉड वर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं। कैपिटल तो ऑलवेज, ये तो फाइनल होता है कि वो तो कैश ही है बेटा। कैपिटल तो आपकी गुडविल के लिए बोला जाना चाहिए पर्टिकुलर ब्रॉड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ये एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ कैश और बैंक कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आप इसकी नरेशन यहाँ शो करेंगे, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय सी इन कैश। देन आप नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हैं, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बट जाएगा क्योंकि यही इनकी मेहनत है, ए और बी की मेहनत जो होगी वो इनको ये प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में ही मिलने वाली है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अभी किस में बढ़ जाएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में, अभी मैंने क्या बताया था, कौन से रेशो में बढ़ना आपने, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बेटा, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ आप लिखेंगे, तो आप यहाँ नरेशन लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पहले तो आप यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। इसके बाद अब यहाँ ए और बी में किस रेशो में डिवाइड करें, तो अब यहाँ पर बेटा आपको ज़रूरत है कौन से रेशो की, सैक्रिफाइसिंग रेशो की। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशो। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रही हूँ यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो की क्या क्या होगी। सबसे पहले देखो बेटा, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्लियर होने से, क्लीन होने से आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। आप यहाँ पर दिखाएंगे ए रेशो बी, रेशो इनका बोला गया है हमें 3:2। ये बेटा ओल्ड रेशो है आपका।
अब न्यू रेशो के बारे में इन्होंने बोला है कि सी एडमिट हुआ है और सी का शेयर कितना है बेटा 1/5। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया था 1/5 है। विच ही एक्वायर कर रहा है, वो ले रहा है अपने हिस्से को बराबर बराबर दोनों से, यानी अपने शेयर का हाफ वो लेगा ए से और अपने शेयर का हाफ वो लेगा बी से। मैंने क्या बोला, सी अपने शेयर का हाफ लेगा ए से और अपने शेयर का हाफ लेगा बी से। अगर यहाँ पर 3 पार्टनर होते तो मैं 1/2 ना लिख कर मैं यहाँ पर 1/3 लेती, यानी वो एक हिस्सा लेगा ए से, बी से और सी से, तो 1/3 1/3 और 1/3। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी विल एक्वायर फ्रॉम ए। सी ए से कितना ले रहा है, अपने हिस्से का आधा। सी विल एक्वायर फ्रॉम बी, अब वो बी से कितना ले रहा है, अगेन अपने शेयर का हाफ। तो आपका यहाँ कितना आ गया बेटा 1/10 एंड 1/10। क्लियर हुआ बेटा। अब ये एक्वायर वाला पार्ट आ गया। अब आपको निकालना है न्यू शेयर। जब सी ने ए से 1/10 ले लिया तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का न्यू शेयर आएगा बेटा, पहले इसने देखा मेरा पहले शेयर था 3/5, जिसमें से मैंने 1/10 दे दिया ए को, तो जो बचा मेरे पास एलसीएम लेके मुझे पता चलेगा 6 - 1 5 2 = 10 3 2 = 6 -1 5/10। ये सब आपको आई थिंक एलसीएम वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। अब आप 12th क्लास में हो। 20 न्यू शेयर क्या आ जाएगा आपका 2/5 - 1/10। 10 एलसीएम 4 - 1 3/10। ये आ गया इनका न्यू रेशो। अच्छा, जो सी का शेयर होगा मैंने आपको बताया सी का तो न्यू ही है सारा, ओल्ड तो कुछ है ही नहीं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1/5 है सी का शेयर। तो क्योंकि डेनोमिनेटर 10 आ रहा है तो न्यू शेयर के केस में हमें इसे इक्वल करना होता है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10 लिख रही हूँ। तो हमारा नया रेशो क्या आ गया 5:3:2। ए रेशो बी रेशो सी, हमारे पास न्यू रेशो आ गया। सेक्रीफाइस कौन करेगा बेटा, सेक्रीफाइस करेंगे बेटा आपके ओल्ड पार्टनर्स, ना कि न्यू। यही दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करूँगी ए और बी के केस में। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा कौन सा रेशो आया है, ये आया है हमारा न्यू रेशो। ये हमने अब तक न्यू रेशो की कैलकुलेशन की। अब है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो हम ये लिखेंगे ए सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया सेक्रीफाइसिंग का क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड शेयर था बेटा 3/5 और न्यू शेयर आया है आपका 5/10। तो मैं जब इसका एलसीएम लेती हूँ, यहाँ पर 10 एलसीएम लेती हूँ मैं, यहाँ पर 5 2 = 5 से इसको डिवाइड करती हूँ 2 आता है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आता है, -5 = 1/10। ये क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइसिंग। इन द सेम वे मैं बी का भी निकालूंगी। बी इज सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस, अब कितना आ गया इसका 3/10। अगेन एलसीएम लूँगी 10, 5 2 = 10 2 2 = 4 -3 1/10। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया बेटा 1:1, यानी मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1:1। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, ये मैंने पूरा आपको फुल डिटेल में करके दिखाया है, लेकिन जब कभी भी आप देखोगे कि एक्वायर वाला केस होगा तो एक्वायर वाले केस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर हुआ। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरा क्या आ रहा है 1:1। तो जो ये 1,50,000 ए और बी में डिवाइड होंगे वो भी किस रेशो में डिवाइड होंगे बेटा 1:1 में। यानी 1,50,000 को जब मैं 1:1 में, ये बेटा यहाँ नहीं करके शो करना, ये वर्किंग नोट में रफली शो करना है आपने, 1/2 और 1,50,000 इंटू 1/2। अब 1/2 1/2 कहाँ से आया, रेशो क्या था सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1। तो 1 और 1 यानी 1/2 और 1/2, 1 + 1 2 होता है ना, तो इनके अपॉन में 2 लग जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 75,000 और 75,000।
ये केस है बेटा आपका जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आएगा तब का। अब आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है। अपनी बुक्स उठाओ, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। उसके बाद आपको गुडविल की ट्रीटमेंट मिलेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो आपने इस तरीके से एंट्री करके दिखानी है। ऑप्शनल होगा कि पार्टनर विड्रॉ करते हैं या नहीं। अगर पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो फिर आपको विड्रॉल वाली एंट्री जो मैंने आपको लास्ट करके दिखाई थी वो भी आपको यहाँ पर करके शो करनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। क्लियर हुआ बेटा? ये आपका टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश।